एक खूबसूरत और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा मासूम सा खरगोश रहता था जिसका नाम टप्पू था। टप्पू बहुत ही जिज्ञासु और निडर था, लेकिन ज्यादातर समय वो अपने बिल के आसपास खेलता रहता था। वो अपनी छोटी छोटी टांगों पर दौड़ता, पत्तों से खेलता और तितलियों के पीछे भागता। एक दिन जब वो खेलते खेलते सामान्य से कुछ ज्यादा दूर निकल गया, तो अचानक उसका पाँव एक नरम सी जमीन पर पड़ा और वो नीचे गिरने लगा। वो लुढ़कता हुआ एक संकरी सी सुरंग में जा गिरा। पहले तो वो घबरा गया, मगर फिर उसने चारों ओर देखा। यह कोई आम सुरंग नहीं थी, बल्कि इसके अंदर अजीबोगरीब निशान और रोशनियां थीं जो दीवारों पर झिलमिला रही। टप्पू ने दिल मजबूत किया और सुरंग के अंदर चलने लगा। थोड़ी ही देर में वो जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंचा। यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। पेड़ लंबे, रंग बिरंगे फूल और फलों से लदे हुए थे। हर तरफ खुशबू और संगीत फैला हुआ था, जैसे हवा भी गुनगुना रही हो। इस जगह के जानवर भी अनोखे थे। एक नीले रंग का हाथी जिसके कान बहुत लंबे थे, एक उड़ने वाला कछुआ और एक गुलाबी लोमड़ी जो बातें भी करती थी। टप्पू को सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। टप्पू ने जल्दी ही जानवरों के सरदार, समझदार उल्लू से मुलाकात की। उल्लू ने बताया कि इस जंगल को एक बड़े खतरे का सामना है। एक जहरीला धुआं एक खतरनाक गुफा से निकल रहा है जो पूरे जंगल को धीरे धीरे बीमार कर रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें एक बहादुर, होशियार और दिलेर साथी की जरूरत है जो इस खतरनाक गुफा तक जा सके, उल्लू ने कहा। और तुम, टप्पू, हमें वही लगते हो। टप्पू थोड़ा डर गया, मगर उसके दिल में रोमांच की आग जल उठी थी। उसने हामी भर ली। इस अभियान में उसके साथ 3 दोस्त शामिल हुए। फुरपुर नाम का उड़ने वाला कछुआ जो रास्ता दिखा सकता था, चकचक नाम का बंदर जो बहुत तेज और चालाक था, और गुलगुल नाम की गुलाबी लोमड़ी जो जहरीले धुएं की पहचान कर सकती थी। चारों दोस्त चल पड़े। रास्ता कठिन था। उन्हें ऊंची पहाड़ियां, तेज नदी और डरावनी आवाजों वाली घाटियों से गुजरना पड़ा। एक जगह जहरीले पौधे थे जिनसे गुजरना खतरनाक था, लेकिन गुलगुल ने उन्हें पहचान कर सुरक्षित रास्ता बताया। एक जगह नदी को पार करना मुश्किल था, मगर फुरपुर ने अपने पंखों से सबको उड़ाकर पार करा दिया। आखिरकार वे सब गुफा के पास पहुंचे। गुफा से काला, बदबूदार धुआं निकल रहा था। सबने मास्क पहन लिए जो उल्लू ने दिए थे। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन चकचक ने चमकते जुगनू इकट्ठा किए जो उनका रास्ता रोशन करते रहे। गुफा के अंदर एक मशीन लगी थी जो जहरीला धुआं पैदा कर रही थी। वो मशीन किसी जमाने में इंसानों द्वारा बनाई गई थी, जो अब खराब हो चुकी थी और जंगल को नुकसान पहुंचा रही थी। टप्पू ने मशीन का निरीक्षण किया। उसे समझ आया कि अगर वो एक विशेष लीवर को हल्के हाथ से घुमाएगा तो मशीन रुक सकती है, लेकिन जरा सी भी गलती हुई तो धमाका हो सकता है। सब दोस्तों ने सांस रोक ली। टप्पू ने अपने छोटे हाथ से लीवर को धीरे धीरे घुमाया। मशीन से एक आवाज आई, फिर वो रुक गई और धुआं निकलना बंद हो गया। सब दोस्त खुशी से झूम उठे। वे बाहर निकले तो पूरा जंगल जैसे सांस ले रहा था। पेड़ खुश नजर आ रहे थे, फूल खिल उठे थे और जानवरों के चेहरों पर मुस्कान थी। उल्लू ने जंगल में एक बड़ी पार्टी रखी जहां टप्पू और उसके साथियों को जंगल के रक्षक का खिताब दिया गया। टप्पू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह, एक छोटा सा खरगोश, इतना बड़ा काम कर चुका है। जब वो वापस अपनी सुरंग के रास्ते आया तो वही चमक उसे फिर दिखाई दी। उसने मुड़कर अपने दोस्तों को गले लगाया और वादा किया कि वो हमेशा संपर्क में रहेगा। अब टप्पू हर दिन अपने बिल से निकलकर सुरंग की तरफ देखता है। वो जानता है कि बहादुरी और जिज्ञासा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो सुरंग अब उसके लिए सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक नई दुनिया की कुंजी बन चुकी है। बहादुरी और खोज नई दुनियाओं के दरवाजे खोलती है।